हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का सॉल्व पेपर है, इसी को हल करवा रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर। किस साहित्यास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया? राहुल संस्कृत्यायन ने। किस ग्रंथ को लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन है? कबीरदास, नानक, संत रैदास, मलुकदास, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण जी को। लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत। यह काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? घनानंद। दूसरा सप्तक में संकलित कवि रघुवीर सहाय जी हैं। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? सुमित्रानंदन पंत। प्रपद्यवाद नकेनवाद से संबंधित है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक